वो लोग हम लोग को वोट दिया नहीं, उसका क्या हो, निकवर का नाम पर पैसा भी लेगा, शराब भी पिए। अगर दादा तैया और उसके भैया के ऊपर सीबीआई बैठा दे, भैया तुम्हारा दिन खराब है। 6 मिनट के स्पीच में आपने कभी राजनिवास का नाम नहीं सुना होगा, पीबीएमसी सेक्रेटरी का नाम नहीं सुना होगा, डायरेक्टरेट ऑफ ये चल, तुम्हारा दिन खराब है। तुम्हारा क्या होगा बेटा, सोच ले एक बार। जय श्री राम, जय अंडमान। मैं सुनील कुमार गुप्ता आदर्श न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। जहां एक तरफ दिल्ली में प्रधानमंत्री की शपथ की तैयारी जोर शोर से चल रहा है, वहीं कोडब्लर में बीजेपी के उम्मीदवार श्री विष्णुपद राय बड़े मार्जिन से जीत गए हैं और सेलिब्रेशन का दौर जारी है। इलेक्शन से पहले बीजेपी में जो दरार थी, दादा के एक तरफा जीत के बाद वह दरार डर में बदलती जा रही है। और बदले भी क्यों नहीं, जीतने के बाद दादा का तेवर देखकर ऐसा ही लग रहा है 4 जून को दादा को जीत के साथ साथ दादागिरी का भी सर्टिफिकेट मिल गया है। काश दादा का जीतने का भाषण मोदी जी के जीतने के भाषण के बाद होता, तो दादा मोदी जी को भाषण से थोड़ी सी विनम्रता, थोड़ी सी सादगी और थोड़ा बहुत जनता जनार्दन का एहसान मानने और आभार प्रकट करने का, जिन्होंने उन्हें वोट देकर जिताया है, उन्हें धन्यवाद करते। वोट देना या नहीं देना जनता का अधिकार है और भारत का संविधान वोट देने वालों तथा वोट न देने वाले नागरिक को समान तरह से देखती है। और ऐसा भी नहीं है कि जो व्यक्ति वोट न दे उसके लिए कोई सजा का प्रावधान हो, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जिसने किसको वोट दिया है। हो सकता है विष्णुपद राय जी ने खुद को ही वोट ना दिया हो, इसका भी उनके पास कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने खुद को वोट दिया हो। इसी तरीके से बीजेपी के प्रेसिडेंट श्री बैरागी जी या संजय सिंह साहब के पास भी कोई पुख्ता सबूत नहीं होगा कि उसने भाजपा को वोट दिया हो। अंडमान में ऐसी भी पार्टियां हैं और कैंडिडेट है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते और कैंडिडेट तथा पार्टी के प्रेसिडेंट भी वोट ही नहीं डालते हैं। आइए दादा के विनिंग स्पीच के कुछ अंश सुनते हैं। वो लोग हम लोग को वोट दिया नहीं, उसका क्या होगा, सोच लेना, सोच लेना भैया, सोच लेना। सुनो, नंबर निकवर का नाम पर पैसा भी लेगा, शराब भी पिएगा और वोट देगा नहीं। निकवरी भाई संभाल के रहो, संभाल के रहो, संभाल के रहो, तुम्हारा दिन खराब है। मैं लाइट कम होने के लिए आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास इतनी ही व्यवस्था है। जैसा सुना आपने, दादा तो वोटर्स के ऊपर भड़क गए। कभी निकोबार के वोटर्स पर पैसा लेने और शराब पीकर वोट न देने का इल्जाम कितनी बेशर्मी से लगा रहे हैं, जैसे कि इन्होंने निकोबारी वोटर्स को पैसा और शराब पिलाया है और किसी बॉन्ड के पेपर पर इनसे साइन लिया हो। यह वीडियो देखकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी तथा भाजपा पार्टी के प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा फूले ना समाएंगे और विष्णुपद राय को इमीडिएटली फ्लाइट लेकर दिल्ली बुलाएंगे और गले से लगा लेंगे। अगर ऐसा दादा का सोचना है तो और विचार है, तो दादा न जानते हुए मोदी के सबका साथ सबका विकास का गला घोट रहे हैं। बस यही घमंड और दादागिरी की वजह से आज बीजेपी 330 से 240 पर आकर रुक गई है। और दादा का और कुछ कारनामे देखते हैं, आइए। ये चल, तुम्हारा दिन खराब है। तुम्हारा क्या होगा बेटा, सोच ले एक बार। बड़े भाई संभाल के रहो, संभाल के रहो। मनोरघाट में, राइट में, सोलबे में, स्टुअर्टगंज में जाके बोल के मैं आया हूँ, जाके बोल के आया हूँ। रुपया देगा 36 लाख रोजा का, महीना में बोल के आया। डब्बा खोला भैया, तुम्हारा दिन खराब है। अंडमान की जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर दादा तैया और उसके भैया
उनके ऊपर सीबीआई बैठा दे या बेईमानी से बनाई गई उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर चला दे, ये ज्यादा खुश भी होंगे। लेकिन जब एक जीता हुआ एमपी आम जनता को कोसने लगता है तो प्रश्न उठना लाजमी है। आज 5 जून है। अपने जीत के नशे में चूर नए नवेले एमपी साहब तो यह भूल ही गए होंगे कि उन्होंने 5 जून को राजनिवास का घेराव करने की घोषणा की थी। राजनिवास का नाम आते ही हिम्मत वाले एमपी साहब चूहेदानी में जाकर छुप जाते हैं। जीत के इस भाषण से अंडमान की जनता को यह अपेक्षा थी कि एमपी साहब नेशनल हाईवे के बारे में बात करेंगे, चाथम बम्बू फ्लैट पुल के बारे में बात करेंगे, जीबी पंथ के बारे में बात करेंगे, शिपिंग सर्विस को सुधारने के बारे में बात करेंगे। जितना चिल्ला चिल्लाकर यह वोटरों को धमकी दे रहे हैं, वोटरों पर चिल्ला रहे हैं, उतना ही डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विस पे चिल्लाते, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पे चिल्लाते, सेक्रेटरी रोड, सेक्रेटरी इलेक्ट्रिसिटी, सेक्रेटरी डीएचएस, चीफ सेक्रेटरी और राजनिवास पर बोलते तो जनता को थोड़ा भरोसा होता कि उन्होंने दादा को वोट दिया है तो दादा भी उनके लिए कुछ काम करेंगे। लेकिन गिरगिट को रंग बदलने ज्यादा देर नहीं लगता है। दादा के जीत के 6 मिनट के स्पीच में आपने कभी राजनिवास का नाम नहीं सुना होगा, पीबीएमसी सेक्रेटरी का नाम नहीं सुना होगा, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज का नाम नहीं सुना होगा, डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विस का नाम नहीं सुना होगा, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का नाम नहीं सुना होगा, सेक्रेटरी, कोई भी सेक्रेटरी, भले वो हेल्थ हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रोड हो, का नाम नहीं सुना होगा, चीफ सेक्रेटरी का नाम नहीं सुना होगा। यह होता है एक नेता का झुकने से चाटने तक का सफर। कैसे वोटर से झुककर वोट मांगते हैं और वोट मांगकर जीतते ही कैसे उन्हें चाटने की स्वाभिमान अपने आप आ जाती है। आदर्श न्यूज श्री राम जी से यह प्रार्थना करता है कि जितनी जल्दी हो सके हमारे एमपी साहब की जीत की धतूरे की असर कम कर दे और उनको सद्बुद्धि प्रदान करे कि वह बिना किसी भेदभाव और द्वेष के अंडमान और निकोबार जनता का समान भाव से कार्य करे और हमारे प्रधानमंत्री की हाथ बढ़ाए। जय श्री राम से मैं यह भी रिक्वेस्ट करता हूं कि दादा को कम से कम यह बता दे कि मैंने किस पार्टी को वोट दिया है। आशा करता हूं कि जनता को आदर्श न्यूज का यह एपिसोड पसंद आया होगा और कमेंट लिखकर बताएं। अंत में जाने से पहले मैं श्री विष्णु पद्म राय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं एक बहुत अच्छे जीत के लिए और आशा करता हूं कि वो अंडमान के भले के लिए काम करेंगे। जय अंडमान, जय श्री राम।